वैसे तो पॉजिटिव वर्ब्स में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन कई सारे व्यूअर्स की ये डिमांड रही कि सर मेक पॉजिटिव वर्ब के सभी टेंसेस पे एक वीडियो बना दीजिए। तो यह वीडियो सभी टेंसेस पे होने जा रहा है। मेक को हम सभी टेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे, जितने भी 12 टेंसेस हैं, 12 टेंसेस हैं, सिंपल टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेक को कैसे यूज़ करेंगे। तो यह वीडियो कम्प्लीटली मैक पे बेस्ड होने जा रहा है एज अ कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कॉजेटिव वर्ब के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कॉजेटिव वर्ब होता क्या है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपना होमवर्क करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक तो मैं है और एक है करता हूँ, ठीक है। यानी यह जो मैं है यह अपना काम खुद करता है, ठीक है, यह स्वयं खुद के करने की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं कहता हूँ कि मैं अपना होमवर्क भाई से करवाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं होमवर्क करवाता हूँ, काम खुद नहीं करता है, दूसरे से करवाता है, भाई से करवाता है। तो यह मैं है, ये सब्जेक्ट है, और यह जो भाई है यह डूअर है। वास्तव में काम को यही करता है, लेकिन इससे करवाया जाता है, फिर करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है। मैं होमवर्क भाई से करवाता हूँ, मैं अपना होमवर्क भाई से करवाता हूँ, ठीक है। तो यह जो करवाता हूँ, अब देखिए इसका जो फॉर्म है हिंदी में वो चेंज हो गया, यही पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम इन दो तरीक़ों से कहेंगे। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ, और मैं अपना होमवर्क भाई से करवाता हूँ। आई मेक माई ब्रदर डू माई होमवर्क, आई मेक माई ब्रदर डू माई होमवर्क, यानी मैं अपने भाई से अपना होमवर्क करवाता हूँ, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव वर्ब हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए सिंपल टेंस की अगर हम बात करें, सिंपल टेंस में हम कैसे मेक को यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सिंपल टेंस में, सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स यूज़ करते हैं। उसके बाद से डी मतलब डूअर, यानी काम जो करता है, जिससे हम काम करवाते हैं वो डूअर हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। अब जो वर्ब की फॉर्म होगी, वर्ब की फॉर्म करवाती है, वाती है, ठीक है। प्रेजेंट हुआ तो वाती है आता है, और पास्ट हुआ तो वाया, करवाया, ठीक है, पिटवाया, धुलवाया, ओके। और अगर यह फ्यूचर हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, तो वाएगा, यानी करवाएगा, धुलवाएगा, पिटवाएगा, ओके। और पास्ट है तो वाया या फिर वाता था, ऐसे आता है हिंदी में, तो ऐसे आता है, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद से हम मेक या मेक्स यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, मेड यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल में, और विल मेक यूज़ करते हैं हम फ्यूचर सिंपल में, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में। उसके बाद से डूअर होता है, उसके बाद से हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के साथ इसको हम देखते हैं, और मेरे साथ साथ आप भी रिपीट करिए, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिए इसको, ठीक है। जैसे मेरी माँ मुझसे खाना बनवाती है, ठीक है, मेरी माँ मुझसे खाना बनवाती है। अगर इसको कहना हो तो अब देखिए कि काम कौन करवाता है, मेरी माँ करवाती है, और किससे करवाती है, मुझसे करवाती है। तो मेरी माँ ये सब्जेक्ट हो गया, और जिससे ये करवाती है, मुझसे करवाती है, मुझसे ये डूअर हो गया। यहाँ पर मुझसे की इंग्लिश हम मी लगाएंगे, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। तो माई मॉम मैक्स, सिंगुलर है तो मैक्स आएगा। माई मॉम मैक्स मी कुक फूड, ठीक है। तो काम कौन सा करवाया जाता है भाई, तो बनाने का, कुक, और क्या बनवाती है, ऑब्जेक्ट है आपका फूड, ठीक है। तो वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, कुक फूड, ओके। वास्तव में ये वर्ब नहीं है, ये इन्फिनिटिव है, और ये बियर इन्फिनिटिव है, ऐसे इन्फिनिटिव जो बिना टू के यूज़ की जाती है, ठीक है। तो माई मॉम मेक्स मी कुक फूड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। वह मुझसे कपड़े धुलवाती है। शी मेक्स मी वॉश क्लॉथ्स, शी मेक्स मी वॉश क्लॉथ्स, ओके। शी सब्जेक्ट, मैक्स आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मी डूअर हो गया, वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स। शी मेक्स मी वॉश क्लॉथ्स, वह मुझसे कपड़े धुलवाती है। मेरी माँ मुझसे घर का काम करवाती है, ठीक है। माई मदर मेक्स मी डू हाउस होल्ड वर्क्स, माई मॉम या माई मदर मेक्स मी डू हाउस होल्ड वर्क्स, मेरी माँ मुझसे घर का काम करवाती है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इस तरह से हमने मेक को प्रेजेंट सिंपल में यूज़ कर दिया,
पास्ट सिंपल में आते हैं तो हम मेड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कपिल ने हमें हंसाया, कपिल ने हमें हंसाया, पास्ट इंडेफिनिट है, हंसाया, ओके। हंसा नहीं, हंसाया, दूसरे से करवाया काम। कपिल मेड अस लाफ, कपिल ने हमें हंसाया, कपिल ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद से मेड, और उसके बाद से हंसा कौन, हम हंसे, अस, और उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाफ। कपिल मेड अस लाफ। फिल्म ने हमें रुला दिया, फिल्म ने हमें रुला दिया। द मूवी मेड अस वीप, द मूवी मेड अस वीप। फिल्म ने हमें रुला दिया। उसने बच्चे को सुलाया, शी मेड द चाइल्ड स्लीप, शी मेड द चाइल्ड स्लीप, या फिर शी मेड द चाइल्ड, शी मेड द किड स्लीप। उसने बच्चे को सुला दिया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं तो विल मेक को यूज़ करते हैं, विल मेक, ठीक है। जैसे वह मुझसे होमवर्क करवाएगा, ही विल मेक मी डू द होमवर्क, ही विल मेक मी डू द होमवर्क, ओके। वह तुमसे चाय बनवाएगी, शी विल मेक यू प्रिपेयर द टी। वह बच्चे को रुला देगा, ही विल मेक द बेबी क्राई, ही विल मेक द बेबी क्राई, वह बच्चे को रुला देगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। कंटिन्यूअस में आते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ हम इज एम आर यूज़ करते हैं, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी होता है, ठीक है। बस यहाँ पे अंतर होता है। और इसके बाद इन तीनों में मेकिंग होता है, इसके ठीक बाद, इसके बाद से होता है डूअर, ओके। डूअर यानी जो काम को करता है, जिससे हम काम करवाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करवा रहा है, करवा रही है, करवा रहे हैं, ये आता है, ठीक है। करवा रहा था, करवा रही थी, करवा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। करवा रहा होगा, करवा रही होगी, करवा रहे होंगे, या फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वह सबको हंसा रहा है, ही इज़ मेकिंग ऑल लाफ, ही इज़ मेकिंग ऑल लाफ, वह सबको हंसा रहा है। बच्चे कुत्ते को दौड़ा रहे थे, ठीक है। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो द चिल्ड्रेन वर मेकिंग द डॉग रन, खुद नहीं दौड़ रहे थे, कुत्ते को दौड़ा रहे थे। द चिल्ड्रेन वर मेकिंग द डॉग रन, ठीक है। माँ उससे खाना बनवा रही होगी, मॉम विल बी मेकिंग हर कुक फूड, माँ विल बी मेकिंग हर कुक फूड, माँ उससे खाना बनवा रही होगी, ठीक है। अब इसको देखिए कि वह अपने भाई से कमरा साफ करवा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। ही वॉज मेकिंग हिज ब्रदर क्लीन द रूम, ही वॉज मेकिंग हिज ब्रदर क्लीन द रूम, वह अपने भाई से कमरा साफ करवा रहा था। सीमा अपने बच्चों को सुला रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सीमा विल बी मेकिंग हर किड्स स्लीप, सीमा अपने बच्चों को सुला रही होगी, ठीक है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस था। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट टेंसेस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। सब में, इन तीनों में सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, यानी जो काम करवाता है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव आ जाता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आ जाएगा, और इन सब के बाद सब में, इन तीनों में हैव ही आता है, क्या आता है, मेड आता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यह मेड आता है। उसके बाद से डूअर होता है, यानी काम को करने वाला, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वा चुका है, ऐसे हिंदी में आएगी। पास्ट में वा चुका था, ऐसे हिंदी में आएगी। और वा चुका होगा, ये होगा फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। जैसे देखिए कि वह नौकर से खाना बनवा चुकी है, वह नौकर से खाना बनवा चुकी है। शी हैज़ मेड द सर्वेंट कुक फूड, शी हैज़ मेड द सर्वेंट कुक फूड, यानी उसने नौकर से खाना बनवाया है, ऐसे कह लीजिए, बनवा चुका है, ऐसे कह लीजिए। नौकरानी ने बच्चे को सुला दिया था, पास्ट परफेक्ट। तो द मेड हैड मेड द बेबी स्लीप, ठीक है। तो हैड आएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब यहाँ पे मेक ही है, मेड होता है। तो द मेड हैड मेड द बेबी स्लीप। और तुमने बच्चे को रुलाया होगा,
तुमने बच्चे को रुलाया होगा। यू विल हैव मेड द बेबी क्राई। यू विल हैव मेड द बेबी क्राई, ये है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए यह किस टेंस का है, मैंने उससे यह कहानी टाइप करवा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो आई हैव मेड हिम टाइप द स्टोरी। आई हैव मेड हिम टाइप द स्टोरी, यानी मैंने उससे स्टोरी टाइप करवा दिया है या फिर करवा चुका हूँ। ठीक है, परफेक्ट टेंस, राइट। और ये पीसी है यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सिंपल सी बात है, और उसके बाद से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ या हैव आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव आता है, और इसके ठीक बाद बीन आता है, तीनों में बीन आता है। उसके बाद से प्लस मेकिंग प्लस डी यानी डूअर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए कि घंटों से ये बच्चे एक पिल्ले को दौड़ा रहे हैं। घंटों से ये बच्चे एक पिल्ले को दौड़ा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट रखिए दी चिल्ड्रेन हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन मेकिंग अ पपी रन फॉर आवर्स। दी चिल्ड्रेन हैव बीन मेकिंग अ पपी रन फॉर आवर्स। घंटों से ये बच्चे एक कुत्ते के पिल्ले को दौड़ा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए कि एक घंटे से वह बच्चे को सुला रही थी, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शी हैड बीन मेकिंग द बेबी स्लीप फॉर 1 आवर। एक घंटे से वह बच्चे को सुला रही थी। शी हैड बीन मेकिंग द बेबी स्लीप फॉर एन आवर, राइट। और ये तीसरा सेंटेंस देखिए, अब देखिए किस टेंस का है कि कपिल शर्मा हमें सुबह से हंसा रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इसमें टाइम भी दिया है, सुबह से, ठीक है, और रहा होगा, हंसा रहा होगा, ये भी रहा होगा आ गया, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कपिल शर्मा विल हैव बीन मेकिंग अस लाफ सिंस मॉर्निंग। कपिल शर्मा विल हैव बीन मेकिंग अस लाफ सिंस मॉर्निंग। एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल, वह सुबह से हमें शतरंज खिलवा रहा है। खिलवा रहा है, खेल नहीं रहा है, खिलवा रहा है। तो वह सुबह से हमें शतरंज खिलवा रहा है, मीन्स ही हैज़ बीन मेकिंग अस प्ले चेस सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन मेकिंग अस प्ले चेस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो खिलवा रहा है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि रहा है आ गया, और फिर उसके बाद से कब से यह काम हो रहा है ये भी दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, खिलवा रहा है, पॉजिटिव। ओके, तो आपने देखा सभी टेंसेस के साथ मेक को हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो आपको जानना चाहिए वो है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं बोल सकते हैं इंग्लिश। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।